For the first time since Operation Sindoor, Prime Minister Narendra Modi on Sunday addressed the nation through his monthly radio program Mann Ki Baat and showed the pictures of the terror sites that were destroyed by the Indian Armed Forces in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. Here's more. PM Modi said the Operation Sindoor was a turning point in the global fight against terror and described it as a symbol of India's growing strength and clarity of purpose. He said that Operation Sindoor is the picture of our resolve, courage and a changing India, and today the entire country is united against terrorism, filled with anger and determination. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। In the overnight attack, the Indian Armed Forces carried out missile strikes on 4 terrorist camps in Pakistan and 5 in Pakistan-occupied Kashmir. India, after finding cross-border links to the deadly April 22nd Pahalgam attack, launched Operation Sindoor on May 7th and destroyed multiple camps of terror groups like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen. Prime Minister Modi expressed his pride and joy as many Indians took initiatives in growing the impact of the aftermath of terror by excluding products made out of India and youth choosing Indian destinations for weddings and much more. कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए और हमने देखा चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने वेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने यह भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोवा 365।